Codziennie. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छोटी सी वीडियो आज आपके लिए। अनुप गोस्वामी का जरा ऑपरेशन करते हैं। Is the hijab an essential religious practice? इधर कहता है कि हिजाब फर्ज है। जी फर्ज ही है। और Essential does not mean optional. Essential does not make it a matter of choice. अच्छा, इधर कहता है कि अगर चीज़ फ़र्ज होगी है तो मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो अगर चॉइस नहीं है इसका मतलब कि ज़रूरी है, लागू है, ये ठीक नहीं है। अच्छा चलो इंडियन लॉ की तरफ ज़रा तवज्जो करते हैं। इंडियन लॉ के अंदर कहते हैं कि आप टॉपलेस नहीं फिर सकते, मतलब ऊपर से कपड़े नहीं उतार सकते, स्पेशली जो औरतें हैं। रेड लाइट भी नहीं आप क्रॉस कर सकते लॉ के मुताबिक। तो इधर आप क्यों नहीं कहते कि देखो हम पर अब लागू किया है, देखो हम पर ये चीज़ फ़र्ज है कि हम रेड लाइट नहीं क्रॉस कर सकते और पूरा हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये इंसानों ने लॉ बनाया है क्योंकि हमारी बेहतरी है और मुआशरत के लिए भी बेहतर है। तो इसी नस के अंदर अगर हम बात करें तो उधर आपका इंसानी लॉ है, इधर हमारा आसमानी लॉ है, और इधर अल्लाह ताला ने ये लागू किया है क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है और सोसाइटी के लिए बेहतर है। If some hardline Muslims say, no, the hijab is absolutely necessary and obligatory for all Muslim women to wear. A Muslim woman not wearing the hijab will be questioned for her religious beliefs. अच्छा, तो इधर ये कह रहे हैं कि जो हिजाब कहते हैं जो फ़र्ज है वो हार्ड लाइनर है, मतलब वो एक्सट्रीमिस्ट है। अच्छा, और ये भी प्रॉब्लम है कि देखो उनसे पूछ गूछ होती है कि आपने क्यों नहीं पहना। तो इधर हमें बात तय करनी चाहिए। जो इंडियन कहते हैं कि आप ऊपर से कपड़े नहीं उतार सकते और नीचे से कपड़े नहीं उतार सकते, उनको भी आपको हार्ड लाइनर कहने पड़ेगा, उनको भी आपको एक्सट्रीमिस्ट कहने पड़ेगा। नहीं, उधर नहीं कहते, क्योंकि उधर आपने फर्ज किया है कि देखो ऊपर वाले कपड़े आप ये वाली जगह आपको नापने पड़ेगी, आप नहीं दिखा सकते। देखो आपकी हद इधर तक है, हमारी हद इधर तक है। अब आपकी हद इंसानी सोसाइटी और कल्चर की वजह से, और जो हमारा लॉ है जो कहता है कि इधर तक टाँपते, वो अल्लाह ताला से आया है। तो आप इंसानों ने बनाया है, इधर हमारे खुदा ने हमें दिया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका तरीका बेहतर है? हम कहते हैं हमारा तरीका बेहतर है। हम कहते हैं कि ये चीज़ अल्लाह से आई है, वो चीज़। अब देखो 1900 के अंदर इधर यूके के अंदर हिजाब पहनते थे, अब क्या कहोगे? हार्ड लाइनर थे। आपका अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी 2018 में सिंगापुर की प्रेसिडेंट से मुलाकात की, देखो उसने भी हिजाब पहना है। क्या आप उसको भी कहोगे हार्ड लाइनर है? मोदी साहब को ज़रा बोलो कि उसको कहे कि आप हार्ड लाइनर हो, देखना कि क्या कौन सी क़यामत आएगी आपके मुल्क पर। हाँ, और ख़ाली वो भी नहीं, इधर देखो मुलाकात हुई थी टर्किश के जो प्रेसिडेंट की जो वाइफ है उनके साथ मुलाकात हुई थी। देखो उधर तवज्जो कर रहे हो, उधर भी ज़रा उसको कहे कि देखो आप हार्ड लाइनर हो। There are more Muslims in Indonesia, more Muslim women in Indonesia than in any other country in the world. Indonesia actually completely bans compulsory hijab for schoolgirls. What does this mean? This means obviously that they don't consider it to be an essential religious practice. Wait a minute. इधर एग्जांपल दे रहा है कि देखो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमान का मुल्क है, तो देखो उन्होंने कंपलसरी नहीं किया स्कूलों में, तो ये ज़ाहिर है इसका मतलब है कि फ़र्ज़ नहीं है। देखो इधर दो उसने गलत असम्पशंस किए। पहली असम्पशन ये है कि इंडोनेशिया एक शरीयत के कायदे कानून में चलने वाला मुल्क है। नहीं, इस दुनिया में कोई भी शरीयत के मुताबिक चलने वाला मुल्क नहीं है कम्प्लीटली। और दूसरी ये बात है क्योंकि मेजॉरिटी है देयरफॉर अथॉरिटी है, मतलब क्योंकि ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की, इसलिए देखो वो बताते कि क्या फ़र्ज़ है क्या नहीं फ़र्ज़। ये तो इलॉजिकल बात हुई। अगर हम एग्जांपल ले, दुनिया की सबसे जो छोटी कंट्री है उसका नाम है वेटिकन सिटी, और जो क्रिश्चियनिटी का दो सेक्ट्स है, एक जो उनका मेन सेक्ट है कैथलिक्स, वो वेटिकन सिटी से। लेकिन अगर आप देखो मेजॉरिटी ज़्यादा तादाद क्रिश्चियन की किधर है? वो अमेरिका में लेकिन उनकी जो उसूल आते हैं वो वेटिकन सिटी से आते हैं। और जो मेन ये बात है कि रीज़न देखने पड़ता है कि क्या रीज़न है कि उन्होंने फ़र्ज़ नहीं किया अपने स्कूलों में। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इस्लाम के बारे में आपने थोड़ी रिसर्च की होती है, आपको पता है जो प्यूबर्टी प्री प्यूबेसेंट जो गर्ल्स है जो बालिग अभी नहीं हुई, उनके लिए हिजाब फ़र्ज़ नहीं है। Should we be religion first or nation first? I say, and I have always said,
It should only be nation first. ادھر کہتا ہے کہ چلو نیشن کو آگے رکھنا چاہیے اور ہندو کو نہیں آگے رکھنا چاہیے. یہ وہی شخص ہے جو کہہ رہا تھا کہ دیکھو یوگی آدتیہ ناتھ نے بولا ہے کہ دیکھو ہمیں گرو ہونا چاہیے ہندو ہونے سے, تو اس میں کیا غلط بات ہوگی ہے؟ ہاں یہ کیا آپ اپنے ملک کو آگے رکھ رہے ہو یا اپنے دھرم کو آگے رکھ رہے ہو؟ Because Yogi has said in Amethi that garv se kaho hum Hindu hain. Yes, he said. At the most it is of Hindu pride and there is nothing wrong at all if Yogi says it. Cut the shot! Hashtag hijab yes or no. In a democracy we can all have our views on this. دیکھو یہ چیز فیکٹ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, یہ چیز کلیئر ہے کہ اسلام کے اندر حجاب فرض ہے. کوئی بھی اب کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری اوپینین یہ ہے, آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہو لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی اوپینین ٹھیک ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ صحیح ہندو نہیں ہے اگر وہ بہت زیادہ خداؤں کو مانے, ایک خدا کو مانو تو وہ صحیح ہندو ہے. یہ ہندو دھرم کا بالکل اپوزٹ ہے. تو آپ اگر کہو کہ دیکھو حجاب فرض نہیں ہے, چلو خوش رہو, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ بات اب حقیقت میں ہوگی ہے. Let's fight the hypocrisy. چلو دوستو ادھر ہی ویڈیو کا رکھتے ہیں, نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم.